राहुल बाबा को अमित शाह का करारा जवाब। अमित शाह ने बिहार की जनता से पूछा, बिहार के वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं। भैया, घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एसआईआर को लेकर अमित शाह ने राहुल गांधी और लालू यादव पर बोला जोरदार हमला। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति बंद करें। बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। बिहार पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर का जिक्र करते हुए राहुल गांधी और लालू यादव पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू एंड कंपनी को घुसपैठियों का वोट चाहिए और बिहार की जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने साफ तौर से यहां पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि घुसपैठियों को भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ एसआईआर के मुद्दे का जिक्र किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी विपक्ष जो राजनीति कर रहा है, इस पर भी ताबड़तोड़ तरीके से हमला बोला। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एसआईआर के मुद्दे पर और घुसपैठियों के मुद्दे पर, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और लालू यादव को घेरा है। दरअसल अमित शाह ने कहा कि जो भारत में नहीं जन्मा उसे भारत में वोट देने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर के घूम रहे हो, तनिक उसे खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। घुसपैठिए आपके वोट बैंक है, इसलिए आप इनका विरोध कर रहे हो। सुनिए क्या कुछ अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा। मुझे बताओ, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा है। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है और इसीलिए वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है। आप चिंता मत करिए भाइयों बहनों, मोदी जी बिहार में पूरा दौरा करे हैं, मैं भी संगठन की मीटिंगें कर रहा हूं। मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। एनडीए की सरकार। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर का जिक्र भी किया, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि बिहार चुनाव होने वाले हैं, एसआईआर होना चाहिए या नहीं। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं। चुनाव आयोग को एसआईआर कराना चाहिए या नहीं। यहाँ पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की जनता से ही पूछ डाला कि क्या बिहार के वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को हटाया जाए या नहीं, जिसके बाद जनता ने भी कहा कि हाँ, घुसपैठियों को यहां से हटाओ। दरअसल इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद बताएं वो किसको बचाना चाहते हैं। चुनाव आयोग की लिस्ट पर आपकी पार्टी और कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो बांग्लादेश से आकर बिहार के युवाओं को नौकरी खा जाते हैं, उसे बचाना चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ लालू यादव पर अमित शाह ने कहा। मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि वे एसआईआर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठिए इनके वोट बैंक है। यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं कि वोट बैंक की राजनीति बंद कीजिए। आपके परनाना नेहरू ने शुरू किया था एसआईआर, चुनाव पर चुनाव हारते जाते हो और अब पहले से बिहार चुनाव हारने की वजह लोगों को बता रहे हो। सुनिए किस तरीके से उनके परनाना यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी पर यह हमला बोला। और भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भी विपक्ष की राजनीति को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी कटिबद्ध है। कांग्रेस के जमाने में बम धमाके होते थे और आतंकी पाकिस्तान भाग जाते थे। पहलगाम में हमला करने के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया किया गया। लालू एंड कंपनी संसद में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं। लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है कि एनडीए की सरकार है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। सुनिए क्या कुछ ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह ने कहा। मित्रों, आज मैं आया हूं तब ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहता हूं। भारत की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं। एक जमाने में कांग्रेस का शासन था, देश भर में बम धमाके होते थे, बम धमाके कर पाकिस्तान भाग जाते थे आतंकवादी, कोई पूछ लेने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक करा। और पहलगाम में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और एक कांग्रेस पार्टी एंड लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मैं पूछने आया हूं मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के पुनर्विकास के लिए 890 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और मंदिर के नए डिजाइन का अनावरण भी किया है। इस दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे और दोनों ने मिलकर के मां जानकी का जो धाम बन रहा है उसका यहाँ पर भूमि पूजन किया।
जाहिर तौर पर बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ये भूमि पूजन और जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर न सिर्फ अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरा, बल्कि सीधे तौर पर लालू यादव पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला और उन्होंने साफ तौर से बताया कि कैसे ये जो विपक्ष है उनका वोट बैंक ही ये घुसपैठिए हैं, जिसकी वजह से जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है तब ये चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो इसमें यह सच्चाई सामने आई कि कैसे यहां पर फर्जी वोटर्स पाए जा रहे हैं, कैसे नाम यहां पर अभी भी वोटर लिस्ट में है जिन्हें अपग्रेड नहीं किया गया है, जिन्होंने अपना स्थान बदल लिया है, या फिर एक ही एड्रेस पे कई सारे वोटर लिस्ट को इशू किया गया है, या फिर कई सारे तो ऐसे भी नाम हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए नहीं गए हैं। और जब एसआईआर की ये प्रक्रिया हो रही है तो ऐसे तमाम वोटर्स को छांट करके निकाला जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के भी विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।